इस तरह आप लोग नीचे आके देखा करें कि कौन सी गेट की तरफ से मैंने एंट्री किया था। फिर आप लोगों को बाहर जाने में कोई मसला नहीं होगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी ग्रुप जो है अंदर काबा शरीफ के पास आ रहे तवाफ के लिए, उम्रे के लिए। यहाँ पे जितने लोग भी आते हैं सारे उम्रा करने के लिए आते हैं, ओनली तवाफ के लिए ऊपर जाते हैं लोग फर्स्ट फ्लोर पे मताफ का। अभी मैं जाता हूँ, आप लोगों को मैं दूसरी साइड से भी ज़ियारत कराता हूँ। अभी मैं अब्दुल्ला गेट की तरफ आया, यहाँ से काबा शरीफ की ज़ियारत करें। माशाल्लाह आज तारीख़ है 15 सितंबर 2025। काबा शरीफ की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं, बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। माशाल्लाह भी कुछ देर पहले जो है ज़ोहर का नमाज हुआ था। ये अब्दुल्ला गेट की तरफ से मैं, अब्दुल्ला गेट का बोर्ड इधर लगा हुआ है। माशाल्लाह आज तारीख़ है 15 सितंबर 2025। ज़ोहर के टाइम काबा शरीफ की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को यहाँ पे आना नसीब करे, बार बार बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब करे। रोज़े रसूल पे अल्लाह जितने लोगों ने भी दुआओं के लिए बोला हुआ है, या अल्लाह उनकी जो भी शरई हाजात है उनके हाजातों को पूरा फरमाए। अल्लाह बहुत गफूर रहीम ज़ात है। अल्लाह हम बहुत गुनहगार ख़ताकार है। या अल्लाह हमसे जो भी गुनाह हुए, जो भी ख़ताई हुए, या अल्लाह इस काबे की खातिर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह बहुत गफूर रहीम ज़ात है। या अल्लाह हम बहुत गुनहगार ख़ताकार है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह जो लोग उम्रे पे आना चाहते हैं, या अल्लाह उनको इस रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग फैमिली समेत इस रमज़ानुल मुबारक में उनको उम्रे की सादत नसीब फरमा, रोज़े रसूल पे हाजिर नसीब फरमा। या अल्लाह जितने लोग भी हज के तलबगार है, या अल्लाह उनको इसी साल 2026 की हज की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग कर्जदार है, या अल्लाह उनके कर्ज़े उतार दे। या अल्लाह जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनके बीमारियाँ दूर कर दे। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। या अल्लाह जिन लोगों के रिश्ते नहीं हुए, या अल्लाह उनके रिश्ते करा दे। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको अच्छी रोज़गार दिला दे। या अल्लाह जिन लोगों के रिश्ते नहीं हुए उनको अच्छी खानदानों में उनके रिश्ते करा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अभी मैं जाता हूँ, आप लोगों को दूसरी साइड से मैं ज़ियारत कराता हूँ। मैं फात गेट की तरफ से आया, यहाँ से काबा शरीफ की ज़ियारत करें। माशाल्लाह बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। तवाफ़ काबा के ये खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये मनाजिर अपनी आंखों से देखना नसीब करे। माशाल्लाह बहुत रौनक है हरम शरीफ में, यहाँ से ज़ियारत करें। भी मस्जिदुल हरम के जितने भी रास्ते, जितने भी नीचे काबा शरीफ के पास रास्ते आते, कुछ मैं सुबह के टाइम आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ इस टाइम दिखाता हूँ। माशाल्लाह काबा शरीफ की ज़ोहर के टाइम की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह पूरे मस्जिदुल हरम के चारों तरफ इर्द गिर्द मैंने आप लोगों को ज़ियारत कराए। इस साइड ये सामने अब्दुल अजीज़ गेट है, यहाँ से 1 नंबर गेट से भी लोग आते हैं और 5 नंबर गेट से भी आते हैं। इस तरफ ये ऊपर ये सामने जो ये 2 पिलर ये वाले, जब मक्का फतह हरम बनने से पहले यहाँ पे जो है ये हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा का घर था। यहाँ पे जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचाज़ाद बहन थी, यहाँ पे उनका घर था। यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। यहाँ से मेराज का सफ़र स्टार्ट हुआ था। माशाल्लाह काबा शरीफ की ज़ोहर के टाइम की खूबसूरत मनाजिर आप लोग देख रहे। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को नसीब करे। अभी मैं अब्दुल अजीज़ वाले गेट की जो सीढ़ी है, यहाँ से थोड़ा सा ज़ियारत कराता हूँ। मैं अब्दुल अजीज़ गेट की सीढ़ियों पे आया, यहाँ से माशाल्लाह काबा शरीफ की ज़ियारत करें। ये खूबसूरत आप लोग देख रहे हैं तवाफ़ काबा की। माशाल्लाह हरम के चारों तरफ सुबह से लेके अभी तक मैंने आप लोगों को सब साइडों के जो है ज़ियारत कराई है। माशाल्लाह ये लाल वाला एक ग्रुप है इंडिया का, एक और आया अभी पर्पल कलर पिंक कलर का, पीले कलर का भी ग्रुप है। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा ग्रुप होते हैं यहाँ पे। ये देखो ये ग्रुप अभी आया, ये अब्दुल्ला गेट के सामने आ रहे हैं। माशाल्लाह जब ये मकाम के फर्स्ट फ्लोर से देखे ये ग्रुप है, सामने जो एरिया ये
اللہ کے نام ادھر لگے ہوئے. یہاں سے بہت خوبصورت منظر لگتے ہیں جب یہ گروپ ہوتے ہیں. بہت خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. میں تھوڑا اور زوم کراتا ہوں کہ نزدیک سے دیکھیں. اچھا یہ خاص نمبر پہ جو ہے یہ رکن امانی ہے. اس کو ہاتھ لگانے اس کا بوسہ نہیں لینے. یہ دوسری سائڈ یہ جو ہے حتیم ہے. یہ دو مینار جو ہے یہاں پہ نماز پڑھنے صبح 8 سے 11 تک لیڈیز کا ٹائمنگ ہوتا ہے. رات کو 10:30 سے لے کے 2 بجے تک مرد حضرات کا ٹائمنگ ہوتا ہے. یہ رکن امانی ہے. اس کو ہاتھ لگانے بوسہ نہیں لینا. یہ آگے حجر اسود ہے. حجر اسود کا بوسہ لینے لیکن اس کا ٹائمنگ نہیں ہوتا. زیادہ تر لوگ پوچھتے ٹائمنگ کا. اس کا ٹائمنگ کوئی نہیں ہوتا. ہر بندے کی اپنی ہمت ہوتی ہے کہ اپنی ہمت سے یہاں پہ وہ پہنچے اور حجر اسود کا بوسہ لے. اور یہ رکن امانی اور حجر اسود کے سینٹر میں جتنی بھی جگہ ہے یہاں پہ اللہ ربنا کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں. اس کا ثواب زیادہ ہے. اور یہ مقام ابراہیم ہے. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہے. اس کے اندر ایک اور قالب بھی ہے. اس کے اندر ان کے پیروں کے نشان ہے. اور یہ حجر اسود کے ساتھ یہاں پہ ملتزم کی جگہ ہے. وہاں پہ دعارت نہیں ہوتی. وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگی تھی اپنی امت کے لیے. اس لیے یہاں پہ دعارت نہیں ہوتا. اور یہ مقام ابراہیم کے سامنے جو جگہ ہے یہ والا ایریا جو ہے یہاں پہ نفل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. آپ لوگ جب بھی طواف ختم کریں تو یہاں پہ آپ لوگ نفل پڑھا کریں. آپ لوگوں کو ثواب زیادہ ملے گا. ویسے تو حرم شریف میں ہر جگہ نفل پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے لیکن یہاں پہ اور بھی زیادہ ہے. یہ وہ خصوصی جگہ تھے جو کعبہ شریف کے ارد گرد ہے. جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے کرو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو ثواب زیادہ ملے گا. صحیح ہے. پھر انشاءاللہ میں عصر کے ٹائم آپ لوگوں کو باہر سے مسجد الحرم کی زیارت کراؤں گا. یہ بھی جو ہے عصر کا اذان ہوا ہے. 4:15 بجے کا ٹائم ہے. یہ سامنے کلاک ٹاور. یہ 1 نمبر گیٹ سے حاجی آ رہے 1 نمبر گیٹ کے اندر جا رہے عمرہ کرنے کے لیے. یہ ساتھ میں یہاں پہ پانی بھی دے رہے کیونکہ گرمی جس راستے سے میں آ رہا ہوں یہ ایگزیکٹ راستہ ہے. یہ سامنے دیکھیں ماشاءاللہ یہ 1 نمبر گیٹ عبدالعزیز. یہاں سے لوگ عمرے کے لیے جاتے. یہاں پہ یہ نوکر پہ یہ سامان رکھنے کی جگہ. یہاں پہ سامان رکھتے. اگر آپ لوگ کے پاس بیگز وغیرہ ہو تو اندر نہیں جانے دیتا تو یہاں پہ آپ لوگ جمع کریں. ہم نے جو ہے اجیاز الاسد روڈ سے لوگ آ رہے. سب سے نزدیک پارکنگ ہے یہ مسجد الحرم میں. یہ سامنے یہاں پہ ٹیکسی کھڑی. اگر آپ لوگوں کو ٹیکسی چاہیے زیارت کے لیے یا میقات پہ جانا ہو تو یہاں سے لے سکتے ہیں. یہ جو ہے مطاف کا فرسٹ فلور کا راستہ ہے. اگر آپ لوگوں نے طواف کے لیے جانے بغیر احرام کے تو یہاں سے آپ لوگ جائیں. یہ فرسٹ فلور ہے مطاف کا. اس طرف یہ عمرے والا گیٹ ہے جو ابھی دکھایا 1 نمبر. یہاں سے انٹری ہے. WC3 کے بیگ سے